हेलो स्टूडेंट, तो मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर, जो कि आपको 18 तारीख को देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, आपको समय रहेगा आपका 3 घंटा और पूर्णांक रहेंगे 75 अंक। ये आपको निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए और इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। ये आपको निर्देशांक दिए हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल 100% रियल है। आपको 18 तारीख को देखने को मिलेगा यही पेपर। कक्षा 10वीं का सेट ए है। इसी प्रकार इसी चैनल पर आपको सभी सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि इस मतलब कक्षा 10 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के सभी सेटों के पेपर दिए जाएंगे। अभी मैं केवल सेट ए दिखा रहा हूँ, तो कक्षा 10वीं का ये हिंदी का सेट ए है। आज जितने ज़्यादा इसे शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सेट बी भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, प्रश्न पहला में दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है, जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है। ये ऑप्शन दिए हैं, असकर्मक क्रिया। दूसरा दिया है, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। इसमें दिया है दूसरा दिया है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। ये ऑप्शन दिए हैं आपको। तीसरा दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, ये आपको पता ही है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 24 मात्राएं, है ना। दूसरा पांचवा दिया है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण का शोक, ये रस है, ठीक है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? इसकी आपको आंसर शीट भी इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको सबसे पहले सभी पेपर मिल सकें। पहला दिया है, इसका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है, पंचवटी खाली स्थान समास का उदाहरण है। पंचनाम बटानाम समारह, है ना। संख्यावाची है, द्वंद्व समास, द्वंद्व नहीं, द्विगु समास होगा इसमें। दूसरा दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है। चौथा दिया, कामायनी एक खालिस्तान है। सोटा छंद में खालिस्तान चरण होते हैं। दूसरा छठवा दिया है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी। तीसरा दिया, सत्य सत्य लिखिए। रामधारी से दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं, सत्य सत्य बताना है इसको। दूसरा, प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं। देखते जाइए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, आप प्रश्न चौथा में दी गई हैं आपको सही जोड़ी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शतरंगी पंखों वाली के कवि नागार्जुन का जन्म मंगलेश विनय पत्रिका, ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। उसमें पेन आ गया था PDF का, ठीक है। ये देखिए, चौथा दिया है आपको सही जोड़ी दोनों साइड की। पांचवा दिया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहाड़ पर लालटेन के कवि का नाम क्या था? नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी? बाल गोविंद भगत का क्या काम करते थे? भोलानाथ से सकना क्यों भूल गया? अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी? बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? ये छठवा दिया है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा दिया है, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। सातवा दिया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका अथवा दिया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? आठवा दिया है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? इसका अथवा दिया है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। नौवां दिया है, कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। इसका अथवा दिया है, रेखाचित्र किसे कहते हैं? एक रेखाचित्र लेखक का नाम लिखिए। रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? लिखिए। अथवा दिया है, रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। 11वां दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटक रही थी? अथवा दिया है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल जाता है? 12वां दिया है, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। इसमें 12वें का उदाहरण अथवा दिया है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। छायावाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। इसका अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है।
14वां दिया है रीतिकाल क्यों श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। अथवा दिया है महाकाव्य और खंडकाव्य की दो अंतर बताने हैं। इसकी आपको जो इसकी ग्रामर है ना, इसकी आपको हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर भी आपको इसी चैनल पर अच्छे से कवर करा दी जाएगी, जो कि बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हर क्लास लगेगी इस पर, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी की व्याकरण भी इस पर आपको कवर कराई जाएगी अच्छे से। आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे ग्रामर के, 100% गारंटी लेता हूँ मैं। 14वां दिया है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। अथवा महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर। 15वां प्रबंध काव्य के भेद लिखिए। छंद की परिभाषा। 16वां दिया आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर। देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। यह 18वां निम्नलिखित गद्यांशों के संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये दिया है फिर भर दो बादल गरजो, अथवा ये इसका उसी का है ही। अथवा 19वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग शायद व्याख्या करनी है। ये अथवा दिया है निम्नलिखित में से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन करना है नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए एक विज्ञापन। 21वां निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। ये दिए हैं। ये 22वां दिया है आपको, देख लीजिए। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। 23वां दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। विज्ञान वरदान है, ये विज्ञान का चमत्कार का है। साहित्य और समाज का है। दहेज प्रथा वाला है। नारी शिक्षा का महत्व का है। किसी खेल का आंखों में देखना वर्णन करना, ठीक है। ये आपको बिल्कुल 100% रियल पेपर है। आपको यही पेपर 18 तारीख को देखने को मिलेगा, जो कि 2024 का 24-25 का पेपर है, आप देख सकते हैं, ठीक है।